मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार फ्री करियर काउंसलर से आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी लेकर आया हूं जो बहुत ही काफ़ी सीट है और बहुत ही अच्छे पद का वैकेंसी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मतलब भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके अंडर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वहाँ से वैकेंसी आई हुई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के से वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि वो वैकेंसी क्या है, उसका डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट में ले चलते हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी आई हुई है आप देख सकते हैं, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025। ये क्या है, एक नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन है जो कि सबसे पहले ये जो असिस्टेंट सेंट्रल ACIO इसको ग्रेड 2 बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और ये इसका वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जाकर के इसको वेबसाइट MHA की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, NCS इस पोर्टल से भी देख सकते हैं, दोनों वेबसाइट पे जाकर के। ठीक है, डिस्क्रिप्शन और पोस्ट बता देते हैं आपको। ये जो है सेंट्रल, ये देखिए, ये है ACIO ग्रेड 2, जैसा मैंने बताया एग्जीक्यूटिव कैडर का एग्ज़ाम पोस्ट है। ये सेंट्रल जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप C में आता है, बट हालांकि जो इसके लेवल 6 से ऊपर होता है वो ग्रुप B में आता है। लेकिन यहाँ पे आप देखा जा रहा है जैसे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी लेवल 7 की वैकेंसियाँ जो आती है ग्रुप C में आती है। और सेम यहाँ पे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो वैकेंसी है ये भी ग्रुप C में आती है। लेकिन है तो एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग, बट ये दो डिपार्टमेंट ऐसा है, जैसे इनकम टैक्स में भी, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बनेंगे तो आप लेवल 7 की सैलरी मिलेगी और आप ग्रुप C में आपका शामिल किया जाएगा। जैसे ही आप कस्टम में मिलता है SSC CGL के थ्रू, तो आपको अगर लेवल 7 की सैलरी मिलती है, कोई भी डिपार्टमेंट में लेवल 7 की मिलती है, तो आप सेम इंस्पेक्टर ही अगर कस्टम में है लेवल 7 में, आप ग्रुप B रहेंगे। लेकिन यहाँ पे दो डिपार्टमेंट ऐसा दिख रहा है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया और दूसरा ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, जहाँ पे कि आपको सैलरी तो वही मिलेगी लेवल 7 की, लेकिन आपका जो पद का जो क्लासिफिकेशंस है वो ग्रुप C है। कोई बात नहीं, आप प्रमोशन मिलते हैं ग्रुप B में और A में चले जाएंगे। इसलिए अभी आप पहले तो आपको एक अच्छी नौकरी पानी है, इसलिए ये जो है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो वैकेंसी आई हुई है IB में, वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अब चलिए सीट का जिक्र करते हैं हम। इसके अलावा देखिए, बेसिक में जैसे 44,900 से चालू होता है। SSC CGL के थ्रू अगर आप इंस्पेक्टर वगैरह का पद मिलता है, असिस्टेंट वगैरह का, सेक्रेटरी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, तो यही सैलरी होती है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी मान सकते हैं इसको हम। ठीक है, इसके बाद स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी 20% मिलेगा और बेसिक पे इन एडिशन टू द गवर्नमेंट अलाउंस, मतलब DA के अलावा 20% आपको एक्स्ट्रा बेसिक अलाउंस भी मिलेगा। तो ऑलमोस्ट सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाएगी यहाँ पे, आप देखा जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद हॉलीडे, इसके बाद कैश कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ द ड्यूटी परफॉर्म ऑफ हॉलीडे सब्जेक्ट टू द सीलिंग ऑफ 30 डेज। अगर आप ड्यूटी हॉलीडे में परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके बदले कैश भी मिलता है आपको। तो काफ़ी अच्छी बेनिफिट्स इसमें जिसका जिक्र किया, मतलब सैलरी काफ़ी अच्छा बन जाएगा आपको। स्टार्टिंग सैलरी जो होगी ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए 44,900 और 66,000 उसका हाफ DA हो गया, 66,000 प्लस अदर अलाउंस 20%, तो 10,000, तो 76,000, मतलब मोटा मोटी 90,000 तो पहुंच ही जाएगा आपका सैलरी। चलिए, अब क्वालिफिकेशन क्या है, बहुत सिंपल, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन, जो नॉर्मल एक नॉन टेक्निकल वैकेंसीज के लिए होती है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होनी चाहिए, कंपलसरी है, वो डिजरेबल है। ठीक है, उसके बाद 18 से 27 साल एज होनी चाहिए 10/8/25 को। और जैसे जैसे एज रिलैक्सेशन है, OBC को 5, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे जिक्र किया हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय को 5 साल है ना, कि PSU और ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलिट्री में काम करते हैं उनको मिलेगा। लेकिन जो मिलिट्री से रिटायर कर गए एक सर्विसमैन का, एज पर DOPT का जो लेटर है उसके हिसाब से इनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस तरह से द पोस्ट ऑफ ACI टू एग्जीक्यूटिव इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सनल विद बेंचमार्क, जो कि डिसेबल्ड है, किनका किन्हीं तरह का प्रॉब्लम है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए फिर सुटेबल नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपको फिजिकल वर्क करना होता है। ठीक है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा, कहीं आना पड़ेगा। तो आप अगर हैंडीकैप्ड हैं तो आपको ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए लिख दिया गया है कि वो अप्लाई ना करें। द नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोविजनल, जैसा कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बता दिया है, वो चेंज होते रहता है। तो इस तरह टोटल 3,717 सीट है। जनरल का 1537 सीट, EWS का 442, OBC का 946, SC का 566, ST का 226 और टोटल 3717 पद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पद है। आप मान सकते हैं 4,000 के आसपास इसमें आपको एक सीट लेनी है, आपको अपनी जगह बनानी है। तो इस तरीके से इसका दिख रहे हैं ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट क्लोजिंग डेट 10/8 तक आपका होना चाहिए। डिग्री भी जो 10 अगस्त 2025 से पहले आपका डिग्री हो जाना चाहिए था, और अगर नहीं है तो अपनी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम कैसा होगा ये बता देते हैं आपका।
ठीक है। तो एग्ज़ाम जो इसका होगा आपका 1 घंटे में आपका 25-25 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे, करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, नॉर्मल जो नॉन टेक्निकल के लिए होता है। तो आपका 100 क्वेश्चंस ये होंगे। उसके बाद 250 मार्क्स के होंगे एक क्वेश्चंस, जो कि आपको 1 घंटे के मिलेंगे भी। पहले वाले 1 घंटे, दूसरे वाले 1 घंटे। उसमें डिस्क्रिप्टिव होंगे, उसमें आपका राइटिंग स्किल देखा जाएगा, आप कैसे लिखते हैं। इसे 20 मार्क्स होंगे। इंग्लिश कंपैरिजन 10 मार्क्स होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 22 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स इस। तो देन यू कैन, ये मतलब कि काफ़ी ईजी है। 2 घंटे के एग्जाम में 1 घंटा आप MCQ, 1 घंटा डिस्क्रिप्टिव, और उसके बाद टेस्ट 3 इंटरव्यू में होगा। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। टोटल 200 मार्क्स में आपका 250 मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लिए। और एग्ज़ाम सेंटर ऑल इंडिया में सभी स्टेटों में दिया गया है। कहीं 4, कहीं 5, कहीं 10 सेंटर है। जैसे वेस्ट बंगाल अगर आप देख रहे हैं अभी, तो वेस्ट बंगाल में देखिए आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी, ये सभी जगह पे इसका सेंटर दिया गया है, ठीक है। बिहार में देख रहे हैं तो आरा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, मतलब मैक्सिमम शहर को कवर कर लिया गया है कि आपका जो है 100 किलोमीटर के अंदर में आपका सेंटर आ जाएगा, कोई ना कोई 100 से 200 किलोमीटर्स में। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा चीज़ है कि ऑल इंडिया में सेंटर है। और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट आपको टायर 1 में अपियर होना है, सेम, ठीक है। आपको 5 सेंटर का चॉइस देना, उसमें से कोई एक सेंटर पर एग्ज़ाम होगा, और आपको जो है प्रेफरली आपको फर्स्ट चॉइस ही मिलेगा, और फुल हो जाने पर सेकेंड चॉइस मिल सकता है। तो इसके लिए जो है उनका एक और है, एक सर्विसमैन के बारे में भी लिख दिया गया है कि एक सर्विसमैन को, उनको कोई सर्विसमैन का कोई सीट का रिजर्वेशन नहीं है। दे विल बी मतलब ट्रीटेड एज उन देयर ऑन कैटेगरी। उनका SC ST OBC जो भी कैटेगरी है, उनके कैटेगरी में जो है उनको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और उसका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, ऐसा नहीं कि क्वालिफाई करने के लिए आपको ऐसे ही सबको बुला लिया जाएगा। सपोज कुछ सारे कमजोर लड़के बैठते हैं, दे आर नॉट गेटिंग, या तो क्वेश्चन काफ़ी टफ होता है, दे आर नॉट एबल टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया दिया है कि मिनिमम क्राइटेरिया जो होगा, जैसे UR के लिए 35%, OBC के लिए 34, SC ST के लिए 33, EWS के लिए 35 लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद सारी चीज़ें जो है ना, एक और लिख दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ, टायर 1 एग्ज़ाम में आपको, मतलब जो टायर 1 एग्ज़ाम में 2 पार्ट था आपको बोला ना, MCQ एंड ये डिस्क्रिप्टिव। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टायर 1 एग्जाम्स, कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 2 10 times of the number of the vacancies, subject to the condition that the candidate should have scored minimum cut off in tier 1। तो यहाँ पे आपको जो है कि टायर 1 में मिनिमम कट ऑफ लाना है। उसके बाद आपको जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना, जैसे सब टोटल 4000 के आसपास है, तो 40,000 लोगों को इंटरव्यू के सेकेंड के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये है, उसके रिक्रूटमेंट है। तो आप लोग बिना देर के फॉर्म भर दें। और इसका डेट के बारे में बताता हूँ, इंपॉर्टेंट सबसे है कि जो है ओपनिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, 19 जुलाई से ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अब देर ना करें और भर दें इसको। क्लोजिंग डेट जो है 10 अगस्त तक है, 10 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस थ्रू SBI चालान, अगर कोई ऑफलाइन सबमिशन चालान कर रहे हैं तो उसके लिए 12 अगस्त तक 2 दिन दिया गया है। बैंकिंग आवर्स में इसको चालान जो है आप जमा कर सकते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्म भरने के लिए क्राइटेरिया, फिर डिटेल्स दिया हुआ है क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल आप पढ़ सकते हैं, क्या फ़ोटो है। तो बिना देर किए हुए इस फॉर्म को भर दें। एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आई हुई है जो कि काफ़ी अच्छे सैलरी पैकेज देगी आपको। अब है कि एग्जामिनेशन फ़ीस कितना लगेगा। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए ऑल कैंडिडेट जो है 550 है, 550 रुपीज़, बट मेल कैंडिडेट ऑफ UR, EWS एंड OBC कैटेगरी। तो इसमें आप देखा जा रहा है कि एग्जामिनेशन फीस 100 रुपये इन एडिशन टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस 550, टोटल 650 होगा। 100 रुपीज़ और लगेगा जो प्रोसेसिंग चार्जेस टाइप है, ठीक है। और कुछ कैटेगरी को शायद कम लगेगा, वो उसका जिक्र दिया हुआ है इसमें। तो बाकी कुछ है नहीं, जनरल इंस्ट्रक्शंस फिर उसके बाद है क्या सर्टिफिकेट लगेगा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। और तो आप लोग का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, फॉर्म को मिस ना करें और भर दें।